धनेंद्र भारद्वाज जी, ओनिका जी कहते हैं कि आप और बीजेपी दरअसल दोनों ही मिले हुए हैं। जिन आपत्तियों को लेके वो कोर्ट पहुंचे हैं, आप लोग नहीं गए। तो अभी जो आपत्तियां आप लोग दर्ज करा रहे थे, आपकी कितनी आपत्तियां थी मुझे जरा बताइएगा, और कितनी जो है परिसीमन कमेटी ने सुनी? बकायदा 3 अक्टूबर तक का समय था, क्योंकि अब जब फाइनल रिपोर्ट आ गई तो मुझे लगता है कि विवाद भी खत्म हो जाना चाहिए। अब तो आगे की तैयारी होने की बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं जरा क्या क्या आप लोगों की आपत्तियां थी, क्या सुनवाई हुई उसकी। देखिए जीना जी, दिल्ली के लोग पिछले 15 सालों से एमसीडी के भ्रष्टाचार से दुखी हैं। पिछले 15 सालों से लगातार दिल्ली के हर आदमी को एमसीडी के जिस भी डिपार्टमेंट में गया उसे भ्रष्टाचार से रूबरू होना पड़ा है। यहां तक कि बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के भी पैसे दिए जाते हैं। हाउस टैक्स आदमी देने जाता तब उससे लूट खसोट होती है। कमर्शियल टैक्स देने जाता तब उससे लूट खसोट होती है। हर डिपार्टमेंट में एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया चला रहा था। चाहे वो कूड़े की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे होर्डिंग्स की बात हो, हर डिपार्टमेंट में एक माफिया काम कर रहा था। और दिल्ली का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के इस माफिया से ना सिर्फ दुखी था, परेशान था, बल्कि आतंकित था, क्योंकि एमसीडी में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। सर, परिसीमन पर बात कीजिए ना, अभी मुद्दों पे आएंगे। अभी सर भ्रष्टाचार पर भी आएंगे। दिल्ली सरकार के कौन से महकमे अभी जांच फेस कर रहे हैं और एमसीडी कौन सी जांच फेस कर रही है, सब पर आएंगे। अभी परिसीमन पर बात कीजिए। जीनत जी, परिसीमन हो चुका है, वार्डों की रिजर्वेशन हो चुकी है। हम तो पहले दिन से कह रहे कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए, अविलंब कराया जाए, ताकि दिल्ली के लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। 4 गली इधर जाने से या 2 गली इधर आने से लोगों का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। लोग भरे हुए बैठे 10 महीने से, आपने लोगों को मजबूर करा है, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लोगों के अंदर एंगर है। जितनी जल्दी एमसीडी का चुनाव होगा, जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के रावण राज से दिल्ली के लोगों को मुक्ति मिलेगी, उतना बढ़िया होगा। हम फिर कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के हर आदमी ने एक तय कर लिया कि दिल्ली, हमें साफ सुथरी दिल्ली चाहिए, कूड़ा मुक्त दिल्ली चाहिए, करप्शन मुक्त दिल्ली चाहिए। और जैसे दिल्ली की सरकार काम कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, वैसे ही एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो और दिल्ली के लोगों को एमसीडी के भ्रष्टाचार से निजात मिले। एमसीडी लोगों के घर जाए, लोगों को एमसीडी के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के छोटे छोटे काम, जैसे दिल्ली की सरकार डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 150 से ज्यादा सर्विसेज दिल्ली के लोगों को दे रही है, वैसी एमसीडी भी लोगों के डोर स्टेप पे जाएगी। लोगों के काम लोगों के घर में बैठ के होंगे। ऐसा हमने एक मॉडल तैयार करा, हम दिल्ली के लोगों के बीच में लेके जाएंगे। प्राइम हमारा जो फोकस है वो यही है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली कूड़ा मुक्त हो। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली को दिए हैं, इन कूड़े के पहाड़ों को आप लोगों ने तो कहा था, कूड़े के पहाड़ ना बने। आप लोगों ने कहा था पिछले दिनों, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों के स्टेटमेंट से, कि 16 और पहाड़ एमसीडी दिल्ली बीजेपी जो है खड़े करने वाली है। वो 16 जगह आप लोगों ने बताई नहीं सर, कहां पे खड़े करने वाले थे ये लोग 16 और मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जीनत जी, आपने शायद हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर आम आदमी पार्टी अगर आवाज ना उठाती, सड़क पे उठ के आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती, आम आदमी पार्टी दबाव ना डालती, तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन पूरी दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का एक बहुत बड़ा मेगा प्लान बना लिया था। 3 बड़े जो कूड़े के पहाड़ है, उनसे तो हर दिल्ली वासा दुखी, हर दिल्ली वासी का दम घुट रहा है, सांस घुट रही है। गैस चैम्बर दिल्ली बन चुकी है। उन 16 कूड़े के पहाड़ों को भी अगर वो नहीं बन पाए तो उसके पीछे आम आदमी पार्टी को क्रेडिट जाता है, हमारे तमाम पार्षदों को, हमारे कार्यकर्ताओं को क्रेडिट जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि इन कूड़े के पहाड़ों में जो आपने करप्शन करा है, उस सारे एनजीटी ने, अच्छा लेंगे। ठीक है, आपने अपना रोड मैप भी बताया, अच्छी बात है।